हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका पेपर वन है, यानी बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट, उसकी क्लास के बारे में। तो चैप्टर 2 चल रहा है। चैप्टर 2 की एक क्लास हो चुकी है, आज आपकी दूसरी क्लास है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आपके बाल्यावस्था के बारे में। किसके बारे में? बाल्यावस्था के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने शैशवावस्था के बारे में पढ़ा था, यानी इसके पहले हमने ये पढ़ा था कि बाल विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, ठीक? और किनका समय काल कहाँ से कहाँ तक होता है, सारी चीजें हमने पिछली क्लास में पढ़ी हैं। और इसके पहले हमने शैशवावस्था के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी बाल्यावस्था के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो बाल्यावस्था है उसका जो समय है वो 2 से 12 वर्ष तक का होता है, यानी जो 2 से 12 वर्ष तक के बच्चे होते हैं वो बाल्यावस्था उनकी होती है। कहने का मतलब ये है कि 2 से 12 वर्ष के जो अवस्था होती है वो आपकी बाल्यावस्था होती है, ठीक? और आपको बाल्यावस्था का को कहा जाता है जीवन का अनोखा काल, यानी जो बाल्यावस्था है इसको जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। आई बात समझ में? तो बाल्यावस्था को जो काल है वो 2 से 12 वर्ष तक का होता है, और बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। आई बात समझ में? अब जो आपका बाल्यावस्था है ये दो भागों में बटा हुआ है। पहला है आपका पूर्व बाल्यावस्था और दूसरा है आपका उत्तर बाल्यावस्था, ठीक? यानी पहला क्या है आपका पूर्व बाल्यावस्था, और जो अगला है वो है आपका उत्तर बाल्यावस्था। तो चलिए देखते हैं। जो आपका पूर्व बाल्यावस्था है वो 2 से 6 वर्ष तक का है, ठीक? जो पूर्व बाल्यावस्था है वो 2 से 6 वर्ष तक का जो समय है वो पूर्व बाल्यावस्था है, और जो आपका 6 से 12 वर्ष है उसको उत्तर बाल्यावस्था में है। आई बात समझ में? दो पार्ट में डिवाइड है। 2 से 6 वर्ष तक का पूर्व बाल्यावस्था और 6 से 12 वर्ष तक का उत्तर बाल्यावस्था। आई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं। आपकी पूर्व बाल्यावस्था में जो शारीरिक वृद्धि है वो बहुत तेजी से होता है, यानी पूर्व बाल्यावस्था में जो बच्चे की शारीरिक वृद्धि है वो तेजी से होता है। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है फिजिकली ग्रो करता है, वो भी तेजी से, ठीक? और इसमें जो होता है आपका उत्तर बाल्यावस्था में ये समाजीकरण बहुत तेजी से होता है। जैसे बच्चा क्या होता है, स्कूल से जुड़ने लगता है, स्कूल जाने लगता है ना, कुछ ट्यूशन पढ़ने लगता है, तो वहां पे क्या होता है, आपके उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे का समाजीकरण तेजी से होता है, ठीक? अगला है आपका इसमें पूर्व बाल्यावस्था में भाषा विकास की महत्वपूर्ण अवस्था है। आपकी पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे का जो भाषा विकास होता है वो बहुत इसमें अच्छे से होता है। कहने का मतलब ये है कि आपकी जो पूर्व बाल्यावस्था की जो अवस्था है इसमें भाषा विकास जो है वो होता है, ठीक? अब हम उत्तर बाल्यावस्था में देखेंगे। अध्यापक का प्रभाव इस समय सबसे अधिक पड़ता है, यानी अभी हमने देखा था कि 6 वर्ष का जब बच्चा होता है तो वो स्कूल जाने लगता है, यानी वो समाज से जुड़ने लगता है। तो वहां पे क्या होता है कि जो टीचर का इफेक्ट होता है, यानी अध्यापक का जो प्रभाव होता है वो आपके उत्तर बाल्यावस्था में सबसे ज्यादा पड़ने लगता है, ठीक? अगला है आपका 90% मानसिक विकास इस अवस्था में हो जाता है, यानी आपकी जो पूर्व बाल्यावस्था है यहाँ पे 90% जो मस्तिष्क विकास है वो होने लगता है। और ये आपका टोली आयु कहलाता है, यानी टोली आयु का मतलब ये है कि बच्चे ग्रुप में रहने लगते हैं। स्कूल वगैरह में क्या होता है, इनकी फ्रेंड्स की एक ग्रुप बन जाती है, खेलते हैं वो। जब भी वो बाहर खेलने के लिए जाते हैं तो ग्रुप में जाते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि जो 6 से 12 वर्ष की आयु है, यानी जो उत्तर बाल्यावस्था की आयु है, ये टोली आयु कहलाती है। आई बात समझ में? अगला है आपका खिलौने की आयु, यानी आपका 2 से जो 6 वर्ष तक की आयु है पूर्व बाल्यावस्था, ये आपकी खिलौने की आयु होती है, ठीक? और जो आपकी 6 से 12 वर्ष की आयु है, यानी उत्तर बाल्यावस्था, ये आपका विद्यालयी आयु कहलाता है, ठीक? आई बात समझ में? आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं बाल्यावस्था का क्या अर्थ होता है, इसकी परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि कोल और ब्रुश के अनुसार इन्होंने क्या कहा, ये देखेंगे। इस अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहा, यानी कोल और ब्रुश ने क्या कहा कि ये जो आपका बाल्यावस्था है यह जीवन का क्या है, अनोखा काल है, ठीक? जीवन का ये अनोखा काल है।
चलिए आगे देखते हैं। बाल्यावस्था को समझना सबसे कठिन कार्य है। ठीक, यह अवस्था व्यक्तित्व निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण होती है, अतः इसे निर्माण काली भी कहा गया है। कहने का मतलब ये है कि जो आपका बाल्यावस्था है ना, इसको समझना बहुत कठिन होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है बच्चे का जो व्यक्तिगत निर्माण होता है वो होता है, और इसलिए बच्चे को सॉरी इसलिए यहाँ पे इसको निर्माण कार्यकाल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 2 से 12 वर्ष तक का ये जो है समय होता है बाल्यावस्था का, इसमें बच्चे का जो है मस्तिष्क परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन होता रहता है, तो वहाँ पे बच्चों को समझना बहुत कठिन हो जाता है। कभी बच्चा ये कहेगा, कभी वो कहेगा, तो वहाँ पे क्या होता है कि बाल्यावस्था में बच्चों को समझना थोड़ा कठिन हो जाता है। आई बात समझ में? और बाल्यावस्था में बच्चों का व्यक्तित्व का निर्माण होता है, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। और इसलिए इसे निर्माण 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 कार्यकाल भी कहा। अगला है आपका शिक्षा आरंभ करने के लिए यह आयु सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसे प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी कहते हैं। यानी जो आपका बाल्यावस्था है, यह अवस्था में शिक्षा शुरू करने की यह आयु सबसे महत्वपूर्ण होती है। अभी हमने देखा था कि आपकी उत्तर बाल्यावस्था में बच्चा जो है समाज से जुड़ने लगता है, यानी बच्चा स्कूल जाने लगा है, और इसलिए आपके बाल्यावस्था को प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी कहते हैं। है बात समझ में? अब हम देखेंगे अलग-अलग आपके जो मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने जो है क्या कहा है। तो किलपैट्रिक के अनुसार, यानी किलपैट्रिक जो है उन्होंने क्या कहा वो देखेंगे। बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदिता का काल माना है। यानी जो आपके किलपैट्रिक है उन्होंने ये कहा कि आपका जो बाल्यावस्था है ये कॉम्पिटिशन का काल कहलाता है, यानी प्रतिद्वंदिता का काल माना है। अगला आपका रॉस के अनुसार देखते हैं। बाल्यावस्था को मिथ्यावस्था का काल कहा है। यह वैचारिक क्रियावस्था है। इसमें बालक अपनी प्रत्येक क्रिया पर विचार करता है। यानी रॉस जी ने कहा कि बाल्यावस्था जो है वो मिथ्यावस्था का काल है। इसमें बच्चा क्या होता है कि बच्चा कोई भी कार्य या क्रिया करता है तो वो उसको सोच समझ के करता है। ठीक है? अब हम देखेंगे बाल अवस्था की विशेषताएं क्या है। पहली विशेषता है आपकी शारीरिक तथा मानसिक विकास। देखते हैं इस काल में शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे मस्तिष्क पूर्ण परिपक्व हो गया है। कहने का मतलब ये है कि जो बाल्यावस्था की विशेषता है, पहला शारीरिक और मानसिक विकास, इसमें क्या होता है कि जो आपके शारीरिक और मानसिक विकास है इसमें थोड़ा स्थिरता आ जाती है। यानी विकास की जो गति है आपकी शारीरिक मानसिक विकास जो है उसमें थोड़ा कमी आ जाती है, स्थिर हो जाती है, यानी रुक जाती है। और ऐसा प्रतीत होता है कि आपका जो मस्तिष्क है वो पूरी तरीके से विकसित हो चुका है, वो बिल्कुल परिपक्व हो गया है, यानी बच्चा बिल्कुल मैच्योर हो गया है। ठीक। चलो आगे देखते हैं सामूहिक भावना का विकास। बाल्यावस्था में सहयोग, सहनशीलता आदि गुणों को विकसित होने पर सामाजिक भावना पनपने लगता है और बच्चे सामूहिक खेलों में रुचि लेने लगते हैं। यानी आपके बाल्यावस्था में क्या होता है कि बच्चों में सामूहिक भावना का विकास होता है। यानी वो स्कूल जाता है, दोस्तों के साथ रहता है, तो उसके अंदर क्या होता है सहयोग करने की गुण, ठीक, उसके अंदर चीज़ों को सहनशील करने की शक्ति जो होती है, तो इन सब गुणों का क्या होता है विकास होता है। इससे क्या होता है कि बच्चे में सामाजिक भावना उत्पन्न होने लगती है। ठीक। और आप देखे होंगे कि जो बच्चे होते हैं वो लोगों की बहुत हेल्प करते हैं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कोचिंग हो, चाहे वो घर हो। तो वही कहा जाता है कि उनके अंदर सामूहिक जो है आपके भावना उत्पन्न होने लगती है, और बच्चों में सहयोग करने की भावना, सहनशीलता, ये सब गुणों का विकास होने लगता है। और उनसे क्या होता है कि सामाजिक भावना भी उत्पन्न होने होने लगती है, और बच्चे जो होते हैं क्या करते हैं फिर आपके सामूहिक खेलों में रुचि भी लेने लगते हैं। ठीक, यानी बच्चे ग्रुप में भी खेलने लगते हैं। इसलिए आपके बाल्यावस्था को टोली आयु भी कहा जाता है। ठीक। अगला है आपका संवेगों पर नियंत्रण। यानी बाल्यावस्था में बच्चे अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने लगते हैं, है ना? चलिए देखते हैं।
बाल्यावस्था में बच्चे उचित अनुचित में अंतर करने लगते हैं, यानी बाल्यावस्था में बच्चा जो है क्या अच्छा है मेरे लिए, क्या खराब है, यानी क्या उचित है, क्या अनुचित है, हाँ, क्या गुड है, क्या बैड है, इन सब में वो डिफरेंस करने लगता है। चलिए आगे देखते हैं। रचनात्मक कार्यों में रुचि, यानी जो क्रिएटिविटी वाले वर्क होते हैं उसमें भी इंटरेस्ट बच्चे लेने लगते हैं। इस उम्र में लड़के खिलौने जोड़ने लगते हैं और लड़कियां गुड़िया बनाना शुरू कर देती हैं, यानी आपका जो बाल्यावस्था का एज है इसमें जो लड़के होते हैं वो खिलौने जो होते हैं ना उसको तोड़ फोड़ के जोड़ने लगते हैं, और आपकी जो लड़कियां होती हैं वो गुड़िया बनाना शुरू कर देती हैं। प्रतिस्पर्धा की भावना, यानी इनके अंदर कंपटीशन का भी भाव आने लगता है। बाल्यावस्था में बच्चे अपने भाई बहन से भी झगड़ा करने लगते हैं, उनके अंदर कंपटीशन होता है, प्रतिस्पर्धा होता है कि मैं अच्छा करूं वो अच्छा करूं, तो इस सब चीजों की वजह से उनमें आपस में भाई बहन में क्या होता है, झगड़ा शुरू हो जाता है या ये आपस में झगड़ा करने लगते हैं। ठीक, अगला है आपका अनुकरण में प्रवृत्ति। ठीक, अनुकरण क्या होता है, दूसरे को देख के सेम उसी कार्य को करना या दोहराना, ये आपका अनुकरण होता है। ठीक, देखते हैं। इस अवस्था में अनुकरण की प्रवृत्ति का अधिक विकास होता है, यानी आपके बाल्यावस्था में जो अनुकरण की प्रवृत्ति है इसका विकास बहुत तेजी से होता है। अनुकरण क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति उस कार्य को कर रहा है और आप उसी कार्य को देख के आप करेंगे तो यही आपका अनुकरण कहलाएगा। ठीक, जैसे इस उम्र में चोरी करने और झूठ बोलने की आदत भी पड़ जाती है, और आपके इसमें क्या होता है, चोरी करना या झूठ बोलने की भी आदत पड़ जाती है, तो ये सब अनुकरण के द्वारा ही होता है। ठीक, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप, यानी जो आपकी बाल्यावस्था है उसमें शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, यानी बच्चों को कैसी शिक्षा देनी चाहिए। ठीक, तो बाल्यावस्था बालक के व्यक्तित्व में निर्णायक की भूमिका अदा करती है, यानी आपका जो बाल्यावस्था है वो बालक का जो पर्सनालिटी है उसको जो है और बेहतर बनाने की भूमिका ये जो है बना मतलब भूमिका निभाती है। ठीक है, पहला देखेंगे हम, बालकों में अनुशासन, सहयोग, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जैसे सामाजिक गुणों के विकास के लिए सामाजिक शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए, यानी कहने का मतलब ये है कि बच्चों में अनुशासन की, ठीक, अनुशासन, सहयोग, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, ये सब जो सामाजिक गुण है इन सब के विकास के लिए बच्चों को जो है सामाजिक शिक्षा का प्रावधान दिया जाना चाहिए, जिससे क्या हो कि बच्चे के अंदर अनुशासन कि मतलब बच्चा अनुशासन में रहे, बच्चा दूसरों का हेल्प करना सीखे कि कैसे एक दूसरे के सहयोग के द्वारा हम सभी कार्यों को करते हैं। ठीक, इन सब चीजों का भी आपके सामाजिक शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए। अगला है आपका, विद्यालय की पाठ्यचर्या में पर्यटन, खेल कूद और सहगामी क्रियाओं का भी व्यवस्था होना चाहिए, यानी आपके स्कूल में क्या हो कि जो आपकी सिलेबस है, ठीक, सिलेबस में क्या हो कि पर्यटन यानी कभी टूर होना चाहिए, खेल कूद यानी गेम वगैरह होने चाहिए, और ऐसे कार्य कराने चाहिए जिसमें बच्चे एक दूसरे के हेल्प करें, सहयोग से वो कार्य करें, तो ऐसी व्यवस्था जो है उसमें होनी चाहिए। ठीक, अगला है आपका, विद्यालय में बाल सभा, सामूहिक खेल, सामुदायिक कार्यों का आयोजन करना चाहिए, यानी बच्चों का जो है स्कूल में अदर एक्टिविटी भी करानी चाहिए ना, चाहे वो बाल सभा हो गई, सामूहिक खेल हो गया, सामुदायिक यानी ग्रुप में कोई कार्य कराना, इन सब का भी आयोजन कराना चाहिए। ठीक, तो बाल अवस्था में शिक्षा का स्वरूप इस तरीके से होना चाहिए। आई बात समझ में। अब पढ़ेंगे आपकी किशोरावस्था के बारे में। तो किशोरावस्था को इंग्लिश में बोलते हैं अडोलसेंस, और इसका जो आपका समय है वो 12 साल से 18 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनको किशोरा अवस्था के श्रेणी में डाला जाता है। ठीक, तो आपका जो किशोरा अवस्था है इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे आपका संक्रमण काल। ठीक, अब संक्रमण का मतलब क्या है, संक्रमण का मतलब ये है कि इसमें अगर इस अवस्था में बच्चे को कोई चीज का लत लग गया तो वो लत बच्चे को लगती ही जाएगी, जैसे किसी रोगी को रोग लगता है तो उस रोग से ग्रसित हो जाता है, तो सेम यहाँ पे भी वही चीज है, अगर बच्चा किसी भी चीज से या किसी भी गलत
संगत से संक्रमित हो गया, लग गया तो वो उस चीज से बिल्कुल इफेक्ट हो जाएगा, तो इसलिए इसको संक्रमण काल कहते हैं। ठीक, गोल्डन पीरियड एज भी कहते हैं। ठीक, दिवा स्वप्न यानी डे ड्रीमिंग कहते हैं। इसमें बच्चे क्या होते हैं कि ख्याली पुलाव बहुत बनाते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। ठीक, अगला है आपका आपराधिक काल। इस आपके अवस्था में यानी किशोरावस्था में बच्चों के द्वारा बहुत सारे जो है अपराध हो जाते हैं। ठीक, परिवर्तन काल। परिवर्तन काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि बच्चों में बहुत सारे परिवर्तन इस टाइम में होते हैं, चाहे वो आपके मानसिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो आपके हार्मोन्स के हो, बहुत सारे परिवर्तन बच्चों में होते हैं। ठीक, वीर पूजा यानी हीरो वर्शिप। इसमें क्या होता है कि बच्चे किसी न किसी को क्या करते हैं, अपना आइडियल बनाते हैं और उसी को अपना वो जो है हीरो मानते हैं। आई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं। एडोलसेंस जो होता है वो आपका लैटिन भाषा है। ठीक, और इसका जो अर्थ है वो होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना यानी टू ग्रो टू मैच्योरिटी। एडोलसेंस का मतलब ये होता है कि बच्चा जो है यानी जो बाल्यावस्था से जब वो आपकी किशोरावस्था में बढ़ता है तो वो परिपक्वता की ओर बढ़ रहा है, इसलिए आपके एडोलसेंस को टू ग्रो टू मैच्योरिटी भी कहते हैं। यानी इसका अर्थ ही यही है कि एडोलसेंस का ये अर्थ है कि टू ग्रो टू मैच्योरिटी यानी परिपक्वता की ओर बढ़ना। आई बात समझ में? तो चलिए अब हम इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम एक बार इसको देख लेते हैं, फिर कल आराम से चीजों को किशोरावस्था को भी डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं किशोरावस्था पूरे तरीके से लिंग, जलवायु, प्रजाति और व्यक्ति के स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। यानी आपकी जो किशोरावस्था है वो लिंग, जलवायु, प्रजाति और व्यक्ति के स्वास्थ्य पर क्या करती है, निर्भर करती है। ठीक, किशोरावस्था शारीरिक परिपक्वता की अवस्था मानी जाती है। यानी जो आपका किशोरावस्था है वो जो शरीर का मेच्योरिटी की जो अवस्था होती है उसी को माना जाता है। यानी किशोरावस्था में जो बॉडी होता है वो भी मैच्योर होता है। ठीक, तो चलिए अब हम ये पढ़ेंगे कल कि अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने किशोरावस्था को क्या क्या कहा है। अभी ये पढ़ेंगे तो चीजें आपको कंफ्यूज कर देंगी, इसलिए हम आपका किशोरावस्था अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप नोट्स बनाइए और अच्छे से रिवीजन करते रहिए। ओके, थैंक यू।